सबसे अच्छा काम पता है क्या है, आप लोगों को बता दें कि अपनी वैक्सीन करा लें। अभी मेरे पास सियालकोट से एक पेशेंट आए, हेपेटाइटिस बी इनको है, जिगर को कोई नुकसान नहीं। जिगर कहाँ खड़ा है मैं दिखाता हूँ, कैमरा दे इधर, दे 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 दे। जिगर कहाँ खड़ा है। जब भी आपको हेपेटाइटिस बी या सी होगा, एक नॉर्मल लिवर होगा, उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाएगा, फिर किस्मत हुई आपकी तो वाइप आउट हो सकता है, एक्यूटली वाइप आउट हो सकता है क्रॉनिक होने से पहले। अगर क्रॉनिक हो गया, 5-6 महीने का अरसा गुजर गया, उसने एंटीबॉडी बना ली या आपका सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हो गया, हेपेटाइटिस ने अपनी जगह बना ली, तो उसके चांसेस हैं कि वो क्रॉनिसिटी में चला जाएगा। फिर फाइब्रोसिस शुरू होगी, फाइब्रोसिस होते होते सुकड़ता 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 जो है वो टाइट होता हुआ लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट जो हम फाइब्रो वगैरह पे करते हैं, बहरहाल वो फाइब्रोज होता 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 इस हालत में आ जाएगा जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। सुकड़ गया, जब सिरोसिस हो गई, अल्टीमेटली यहाँ पे जिगर कंपनसेटेड भी चल सकता है, नहीं तो बैठेगा तो खून की उल्टियाँ, पेट में पानी, बेहोशी के दौरे, ये सारे मसले। और अगर ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई तो ये लिवर का कैंसर बन जाएगा जो फिर नाड़ों को पकड़ेगा और फिर बड़े मसले शुरू हो जाते हैं। कैंसर तक भी ट्रांसप्लांट हो सकता है अगर वो रेंज में रहे, अगर ना हो तो फिर कहानी ख़त्म। इवन आपका इन स्टेजेस पे भी कहीं भी कैंसर बन सकता है, ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, कैंसर अर्ली भी बन सकता है। तो हमें इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने मुझसे बड़ी प्यारी बात पूछी, आयशा क्या बात पूछी इन्होंने मुझसे जो सबसे प्यारी बात पूछी थी वो क्या थी कि क्या एहतियात है। तो एहतियात क्या है, किसकी एहतियात है? इनकी एहतियात है कि बीवी बच्चों की एहतियात, फैमिली की। क्या एहतियात है? वैक्सीनेशन करवानी है फैमिली की। आप बताएं कि जितने भी लोग हैं इनको अपनी वैक्सीन बड़ी ज़रूरी करानी है फैमिली में, स्पेशली इनकी अहलिया को, वाइफ को, क्योंकि उससे सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी रुकेगी और वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कि बच्चों को माँ से बच्चे को जाएगी। और पूरा सिंध और बलूचिस्तान इसी वर्टिकल ट्रांसमिशन या सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से, मतलब जो नॉर्मल अज़दवाजी ताल्लुकात में भी गई है, इवन पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो क्या एहतियात है? एंजीरेक्स बी की वैक्सीन 20 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन आपने लगवाना है 0, 1 और 6 मंथ्स पे। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि वो क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि क्या है HBsAg, सरफेस एंटीजन चेक करेंगे बॉडी में है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर वैक्सीन कराएंगे, और वैक्सीन कराने के बाद क्या चेक किया जाएगा, एंटी-HBs लेवल्स, और जो वो 100 से ऊपर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप होगी जी, हेपेटाइटिस बी की। तो फिर कभी आपको इंतकाले खून होगा तो हेपेटाइटिस बी आपके जिस्म में नहीं जाएगा, गया भी तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सरफेस एंटीजन नहीं बनाएगा, आपको मसले नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है जी। तो आप अब खातून है, आप सबको एडवाइस करें फैमिलीज को कि जिनको भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, बेशक अभी लिवर यहाँ खड़ा है, इनको भी अब क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो चुका है ना, ही इज इन ए फेस, एक्यूटली बहुत कम वाइप आउट होता है, हमने भी बहुत कम देखे हैं कि सी या बी निकल जाए, अदरवाइज वो क्रॉनिसिटी अचीव करता है 5-6 महीने के टाइम में। जब वो क्रॉनिक हो जाए तो व्हाट यू हैव टू डू इज, क्या करना है, क्रॉनिक हो जाए तो एहतियात करना। क्या करना है, 6 मंथली अल्ट्रासाउंड, हाँ जी, 6 मंथली अल्ट्रासाउंड एंड PCR एंड AFP भी, ताकि कैंसर तो नहीं बन रहा, और LFTs भी आइडली इतने अब गवर्नमेंट सतह पे हो जाते हैं। तो 6 महीने अल्ट्रासाउंड, 6 महीने बाद LFTs, 6 महीने बाद PCR, और स्पेशली अगर बी एक्टिव हो तो मैं एडवाइस करता हूँ 3 मंथली ALT एंड 6 मंथली PCR, अल्ट्रासाउंड, AFP। तो इस तरह करके चेक करें। और हेपेटाइटिस ये जो लोग आके कह देते हैं जी हमें 6 महीने पहले हुआ था और अब खत्म हो गया, क्या वो ठीक होता है? वो दोबारा एक्टिव हो गया होता है कि नहीं? दोबारा एक्टिव हो गया होता है ना। जो 6 महीने बाद आके आपको कह देते हैं कि हमारा वायरस दोबारा एक्टिव हो गया है, तो दोबारा नुकसान पहुंचा के आए होते हैं। तो क्या किसी को 2010 में अगर हेपेटाइटिस सी हुआ है तो उसे 2018 तक अगर वो ट्रीट हो गया था, दोबारा चेक कराना चाहिए कि नहीं कराना? हाँ, करवाना चाहिए। तो क्या होता है, हर साल बाद PCR 6 मंथ बाद और 1 ईयर बाद कराना चाहिए। आइडियली 6 मंथ्स बाद, आइडियली 6 होता है क्योंकि गवर्नमेंट में फ्री हो रहा है। जी। और बी का PCR हो तो वो करवाएं क्वांटिटेटिव, और सी का हो तो वो क्वालिटेटिव भी कराया जा सकता है। ठीक हो गया, आपको भी समझ आई है जहन के? कुछ इधर मोड़े,
तो ये थोड़ी सी आगाही थी जो आप सबको होनी चाहिए। तो हम इनको वैक्सीन लिख के दे रहे हैं, इनके बच्चों के लिए, इनकी बीवी के लिए। पहले उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे, जो जो नेगेटिव है उसको वैक्सीन कराएंगे। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।